गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आप सभी मित्रों का फिर से सामान्य ज्ञान की क्लास में स्वागत है। और आज लेकर आए हैं आपके लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके बहुत काम में आने वाले हैं। आज की डेट है 19/1/22। बिना कोई समय गंवाए हुए सीधे के सीधे पहुंचते हैं सामान्य ज्ञान के इन क्वेश्चंस पर। प्रथम क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लीजिए, इसका आंसर भी पहले से नोट हो चुका है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसका नाम है K2 कहिए या फिर गॉडविन ऑस्टिन कहिए। दूसरा क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मित्रों, ये बनाया गया है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो ये होता है 22 दिसंबर। वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होता है? ये होता है 22 दिसंबर। अब इसी प्रकार से वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो ये होता है 21 जून। 21 जून पूरे वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। समझ में आया मित्रों? भारत में सबसे अच्छा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में मकराना। एक स्थान का नाम है मकराना, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नील नदी पर कौन सा देश बसा है? तो नील नदी पर कौन सा देश बसा है? ये इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर लोग जानते ही होंगे। यह मिस्र देश। और नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। यदि ये नहीं होती तो मिस्र रेगिस्तान बन गया होता, क्योंकि ये मिस्र के बीचों बीच से होकर बहती है। नौका दौड़ किस राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है? तो भारत में जो नौका दौड़ है वो केरला का सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण खेल है और लोकप्रिय भी केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि के वेग पर क्या बदलाव दिखाई देता है? तो यदि ताप वृद्धि हो और परपथ वायु का हो तो ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्या होता है? ध्वनि का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बिना कोई देरी किए हुए। साहित्य कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में साहित्य कला अकादमी की स्थापना सन 1953 में हुई थी। सन 1953 ईस्वी में हुई। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये इसके एक वर्ष बाद सन 1954 में हुई। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो इसका सूर्य की सबसे बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है वियना में। कहाँ पर है? वियना में। वियना। जावर खाने क्यों प्रसिद्ध हैं और कहाँ पर है? तो जावर खाने जस्ते के लिए प्रसिद्ध हैं और ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। लोहे के वेल्डिंग में किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के वेल्डिंग में मित्रों दो चीजों का मिश्रण होता है, एसिटिलीन व ऑक्सीजन। एसिटिलीन व ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषि पर आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो कृषि पर जो आयकर होता है वो राज्य सरकार लगाती है।
सन 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो जो 1857 का विद्रोह था उसको सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति थे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपकी स्क्रीन पर फिर से दे रहे हैं हम, वो ये है। रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? रॉक गार्डन का जो निर्माण था वो नेकचंद्र ने किया था, नेकचंद्र। चमकदार हीरा या तरासा हुआ हीरा किस कारण चमकदार दिखाई देता है? तो जो चमकदार हीरा होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये पूर्ण प्रकाश का परावर्तन ना हो तो ये चमकदार दिखाई ना देगा। कौन से महापुरुष भू आंदोलन से संबंधित हैं? तो उन महापुरुष का नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। ठीक। मोड़ पर मुड़ने पर अथवा गोलाई में घूमने के लिए लगाया जाने वाला आवश्यक बल क्या है? तो ये जो आवश्यक बल है वो है अभिकेंद्रीय बल। नक्षत्रों का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ये टेलीस्कोप के द्वारा किया जाता है, और टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत है, बच्चा बच्चा जानता है भारत का, इसका नाम है हिमालय। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मित्रों आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार जो तिब्बत में है वो संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर का पठार कहाँ पर है? ये तिब्बत। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग झरना। कौन सा वाला? जोग झरना, जो कि पड़ता है जाकर के कर्नाटका में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो मित्रों जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। जब लंबी दूरी की बात आती है तो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। विश्व का सबसे गहरा व सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा व सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मित्रों सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन या आइंस्टाइन।
ये आइंस्टाइन ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्कूल जाना ही पसंद नहीं था, और कोई पता नहीं होता दिमाग कब किसका कितना काम कर जाए। पानी का जमना वह सबसे ज्यादा आयतन होता है 4.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युयुत्सु शब्द जापान के किस खेल के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो युयुत्सु शब्द है वो जापान के जो खेल है उसका नाम है कुश्ती। कुश्ती को जापान में युयुत्सु कहा जाता है, या कुश्ती में युयुत्सु शब्द का प्रयोग किया जाता है युयुत्सु के लिए। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इन जो प्रथम महिला थी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली, उनका नाम है जुनको तुबेई। जुनको तुबेई। ये जापान ही की थी। कहाँ की थी? जापान की। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रीय पशु पक्षी पुष्प का नाम क्रमशः बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, या इसको चीता कह सकते हैं। पक्षी मोर है, और पुष्प कमल है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। सबसे अधिक शुद्ध जल होता है वर्षा का, परंतु तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये समाधि स्थित है विजय घाट पर। और ये दिल्ली में है। कहाँ पर है विजय घाट? दिल्ली में। भारत कोकिला किसे पुकारा जाता है? तो भारत कोकिला कोकिला के नाम से जाना जाता है श्रीमती सरोजनी नायडू को। श्रीमती सरोजनी नायडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों। रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस की जो रचना थी वो की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास ने। पर यहीं ये पूछ ले, रामायण की रचना किसने की? तो रामायण के रचनाकार होंगे, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु हीरा अपभ्रंश है। किसका अपभ्रंश है? तो ये जो कार्बन का अपभ्रंश है। किसका? कार्बन का। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो मित्रों, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने।
बाल गंगाधर तिलक। अंधों के लिए पढ़ना लिखना किसने समाप्त किया? तो अंधों के लिए जो लिप बनाई थी वो लुईस ब्रेले थे। उन्होंने अंधों के लिए लिप बनाई जिसके माध्यम से समस्त संसार के अंधे लोग पढ़ना सीख पाए। लुईस ब्रेले। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बाल विभाग के इस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो मित्रों इस अधिनियम का नाम है शारदा अधिनियम। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो समस्त सर्वाधिक पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली श्रेणी है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं या अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की? नॉर्मल क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सिर्फ रिमाइंड कराते हैं। वो है गुरु नानक देव। गुरु नानक कहिए या फिर गुरु नानक देव कहिए। डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये भारत में वाराणसी में स्थित है। वाराणसी कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। और वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती। धन्यवाद। आज के लिए हम समझते हैं कि 50 क्वेश्चन काफ़ी होंगे क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो बनेगी वो उचित नहीं होगा। तो धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी समस्त वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।